नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सारण। और तस्वीरें आप देख रहे हैं नाथूश्री चोपटा की। आज नाथूश्री चोपटा में जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने अमित सिहाग विधायक डब्बावाली पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूसरी तरफ कांग्रेस संघर्ष कर रही है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ अमित सिहाग जुड़ेंगे और उनसे विस्तार से बातचीत भी करेंगे। और हरियाणा में पिछले 10 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है उस बारे में भी विचार विमर्श करेंगे। स्वागत है भाई साहब आपका नाथूश्री चोपटा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। भाई साहब, अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो लोकसभा चुनाव देश में होने हैं और प्रदेश की सरकार बार बार युवाओं को लेकर रोजगार देने की बात कर रही थी। युवाओं को 75% आरक्षण देने की बात कर रही थी। आप भी युवा हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार जो वायदे करती आई है, उन्होंने इस सरकार ने पिछले 10 सालों पे उन वायदों को पूरा करने का काम तो किया नहीं, मगर युवाओं के साथ खिलवाड़ भी किया है। चाहे वो केंद्र की सरकार, जब उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, और यहाँ पर अपने आप आंकड़े स्पष्ट करते हैं, जिसको हम बारी बारी विधानसभा में भी उठाते रहे, कि हरियाणा बेरोजगारी के दर में जो हमारे अग्रणीय राज्य हैं पूरे देश के अंदर, 2016 से हरियाणा उनकी गिनती में रहा है। तो अपने आप जब आंकड़े दिखाते हैं बेरोजगारी का ये आलम है, तो रोजगार देने के वायदे तो अपने आप ही झूठ साबित होते रहते हैं। कभी जब एग्जाम है तो पेपर लीक हो जाता है। किस तरह के इसके अंदर भी घोटाले हुए, बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर जांच हुई, जब बीच में उनके ऊपर कार्रवाई की बात की गई। तो और आज रोजगार के नाम पे कौशल रोजगार निगम खोला है। अब इस पे उदाहरण के तौर पे ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, जिसे एक युवा साथी को 1 महीने तो नौकरी लग जाती है, फिर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिस प्रकार से उनका डेटा बदलता रहता है, अगले 2 महीने बाद उसकी नौकरी चली जाती है। कहता है जी इसकी आमदनी एक सीमा से ऊपर हो गई, तो अब इसकी नौकरी छिन जाती है। तो इस तरह के हालात आज के तारीख में इस प्रदेश है। पूरी तरीके से खिलवाड़ किया गया है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी के नाम पे कोई पारदर्शिता है नहीं। और अब मैं मानता हूं जो आखिरी जो समय है, इसमें दिखाने का प्रयास करेंगे हम नौकरियां देने का काम कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से फिर से वही युवाओं के खिलवाड़ करने का काम है। तो मैं जहां तक रोजगार की बात करता हूं, तो एक आपके माध्यम से भी जनता को बताना चाहूंगा, जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियां खास करके युवाओं के लिए घोषणा की अभी राजस्थान में, वो बड़ी क्रांतिकारी रहेंगी। जिसमें जो 30 लाख नौकरियां हैं केंद्र सरकार की, जो अभी तक रिक्त पड़ी हैं, जो स्थान, उनको भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उसके साथ साथ एक जो योजना लेके आ रहे हैं कि जो अप्रेंटिसशिप की एक गारंटी देने की काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जो भी युवा साथी है, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर है चाहे डिग्री होल्डर है, 1 साल का अप्रेंटिस का काम उसको गारंटीड मिलेगा, जिसमें कम से कम आमदनी 1 साल की 1 लाख रुपए रहेगी, चाहे वो सरकारी नौकरियों के माध्यम से हो चाहे प्राइवेट संस्थानों में हो। गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी जो जोमेटो स्विगी वाले हैं, और 5,000 करोड़ का एक फंड तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सही मायने में सोच है बेरोजगारी को हटाने के लिए। वहां पे जहां तक ये सरकार है, वो केवल खिलवाड़ करने का काम कर रही है। भाई साहब, अगर बात करें अपने होम डिस्ट्रिक्ट की सिरसा की, तो बार बार विधानसभा में भी मामला उठा है नशे को लेकर। और दूसरा, जिस तरह से अब पूरे प्रदेश में, क्योंकि आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो जिस तरह से क्राइम रेशो बढ़ा है, इसमें आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसको भी आप एक तो नंबर 1 मैं मानता हूं, 2 चीजों से जोड़ के देख सकते हो। मैंने विधानसभा में बारी बारी ये मुद्दा उठाता रहा हूं, जिसके चलते दिवाली को भी पुलिस जिला बनवाया गया। मगर सोच ये है कि 2014 से पहले, आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, आप जानते हैं कि उससे पहले इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में कभी चिट्टे की बात नहीं हुआ करती थी। तो मैं पहला सवाल सरकार से यही पूछता हूं और पूछता भी आया हूं कि ऐसा क्या हुआ 2014 के बाद कि पिछले 10 सालों में चिट्टा और जो नशा है इतने व्यापक रूप से इस सिरसा जिले में और फैलता हुआ पूरे हरियाणा में फैल गया। कुछ तो ऐसा हुआ होगा, क्या सरकार का किसी तरीके से, जो सरकार में लोग हैं उनकी तरफ से कोताही रही, प्रशासन की कोताही रही, किसी कोई लोग संलिप्त हैं इस बात में। ये जानकारी, ये सरकार को इस पे मंथन करने की, चिंतन करने की आवश्यकता थी। 10 साल बीत गया और तकरीबन हर रोज और हर हफ्ते आज अखबार और मीडिया के माध्यम से आप सुनने को मिलता है किसी न किसी युवा साथी की मौत हो गई। तो सरकार कहती है फिर भी हम नशे मुक्त हरियाणा करने के नाम पर कभी साइकिल यात्रा पे होते हैं, कभी
तो केवल और केवल एक तरीके से मार्केटिंग करने पे सरकार व्यस्त है, पर जो इसको जड़ से उखाड़ने में समस्या के लिए सरकार विफल रही है। और इसको दूसरे तरीके से अगर आप जोड़ के देखेंगे तो मैंने जो बेरोजगारी की बात की, जब युवा हताश होगा, निराश होगा, तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की परिस्थितियों में नशा फल फूलता भी है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि राजनीति से ऊपर उठ के सरकार को भी और सभी को साथ मिलकर ये एक सामाजिक बुराई की तरह इसको लड़ने की आवश्यकता है। मैं अपने क्षेत्र में प्रयास करता आया हूं, पुलिस जिला बनवाना एक चीज है, उसके बाद आगे प्रयास जारी है। और जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में एक उदाहरण दिया था, जहां पर उससे पहले राज में बहुत ज्यादा एक तरीके से जो जिस तरह का गुंडा तत्व पूरे हरियाणा में एक्टिव था, उसको पूरे उस पर नकेल कसने का काम जो कांग्रेस सरकार ने उस समय किया था, आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो नशे के ऊपर भी वही कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, जिस तरह का माहौल है हरियाणा की राजनीति का, चुनावी वर्ष है, कांग्रेस कहाँ अपने आप को देख रही है? देखिए, मैं आज आम जनता के अंदर भी चर्चा है, मीडिया के अंदर भी चर्चा है। मैं मानता हूं कि हरियाणा के परिवेश में देख के जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है। आज कांग्रेस पार्टी, आज आपने क्रांतिकारी रैली अभी दिसंबर के अंदर जो हुई थी, जिसमें पूरे जिला स्तर की जो रैलियां रही, उसमें ऐतिहासिक रैली सभी लोग मानते हैं। इवन अगर हम आम सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों से भी पूछोगे, वो भी अपने अंदर खाते ये बात कहेंगे। और इस तरह का रुझान सिरसा जिले में पहले कभी दिखाया ही नहीं दिया था कांग्रेस पार्टी की तरह, जिस तरह का आज की तारीख में दिख रहा है। तो अगर आज सिरसा जिले में भी एक एक व्यक्ति के जुबान पर यह नाम है कि बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि हरियाणा के लिए एक संदेश है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी नीतियों और मुद्दों पर आधारित राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी के राज में लोग आज देखते हैं किस प्रकार से ट्यूबवेल के कनेक्शन मिला करते थे, किस प्रकार से एक तरीके से किसान की माली हालत भी आज के आधार से काफी ज्यादा बेहतर थी। तो लोग चाहते हैं बदलाव के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि हम मिलजुल कर पूरा प्रयत्न करेंगे कि जनता की आशा और आकांक्षाओं पे खड़े उतरते हुए सरकार में सत्ता परिवर्तन करवाने का काम करें। थैंक यू भाई साहब, हमारे साथ जुड़ी। ये थे हमारे साथ अमित सिहाग, विधायक डब्बावाली, जो आज नाथूश्री चोपता में अपने समर्थकों से मिलने पहुंचे थे। ये तमाम बातचीत आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।